रास्तों में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं, दिसंबर आ। समझ आया? एग्जाम के लिए सोचते गए कि कब आएगा और आ गया। बट डोंट वरी, एक एकेडमिक्स लेके आ रहा है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज, दैट इज योर क्रैश कोर्स। अब ये करवाएगा आपकी 60 दिनों की तैयारी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। कमजोर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। बट वहीं पे जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे हैं उनके लिए तो ये क्लास बहुत हेल्पफुल है। इफेक्टिव इन द सेंस क्या है भाई, इफेक्ट करेगी क्योंकि उन बच्चों ने, जो कमजोर बच्चे हैं उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, राइट। तो अभी तक आप लोग सोच रहे थे ठीक है अभी मार्च है, अप्रैल है, अब देख लीजिए आ गया दिसंबर आपका, है ना। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो बात है अगर हमारे क्रैश कोर्स जो आपके लिए एके एकेडमिक्स लेके आया है, यहाँ पे कुछ फीचर्स है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। आपका जो क्रैश कोर्स है उसके जो फीचर्स है दैट इज लाइव क्लासेस आप लोगों की चलेगी, ठीक है। क्लास नोट्स, आपको हर क्लास के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड थर्ड थिंग दैट इज डाउट सेशन। एक क्लासेस हम लोग ऐसे रखेंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन करेंगे, हम उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। जिस टॉपिक से आपको डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, जिस टॉपिक से आपको डाउट है वो डाउट आप लोग हमें शेयर करेंगे हमारे दिए गए नंबर पे, जहां पे हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और हम लोगों की जो ये पावरफुल टीम है आपको प्रोवाइड करेगी सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल। आप लोग सोचते हो ना, कहीं एक जगह ऐसी मिल जाए जहां से हर चीज आप लोगों को क्या हो, मिले, राइट, यही सोचते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज मॉक टेस्ट भी हम लोग आपका करवाएंगे। वहीं पे अगर देखा जाए तो मैराथन क्लासेस जब लगेंगी तो ना हम रुकेंगे, बस वही जोश आप लोगों से चाहिए, दैट इज लाइक हाउस द जोश। तो सामने से भी जो जोश आना चाहिए वो भरपूर के आना चाहिए, मतलब खूब अच्छा खासा होना चाहिए, जो लेवल होना चाहिए वॉचिंग का, मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए। तो देखो हम लोगों ने तो तैयारी कर ली है, अब बात आती है आपके सपोर्ट की और आपके हार्ड वर्क की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट थिंग इज, जो हम लोग बता रहे थे, आपका जो क्रैश कोर्स महाकुंभ बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो बहुत जल्द 4 दिसंबर से स्टार्ट होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज से आपको कोई क्वेरी है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दैट नंबर, दैट इज 9219818585। ये बैच आपका 4 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, महाकुंभ बैच, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल फ्रूटफुल होगा। आपके हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। अब देखिए, अब क्या इस क्रैश कोर्स से आपको क्या क्या फायदा होगा उस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। जो भी क्रैश कोर्स है आपको उससे क्या फायदा मिलने वाला है उस चीज को मतलब एक पॉइंट आउट कर लीजिए या फिर कीवर्ड्स अपने बना लीजिए। जैसा कि 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, हम टीचर्स बताएंगे आपको कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। द सेकेंड वन इज, क्या क्रैश कोर्स से पढ़कर 95% लाया जा सकता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। जैसा कि मैंने बताया, दो टाइप्स के हमारे पास स्टूडेंट रहते हैं। एक होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी क्या की है, अपनी तैयारी की है, बट वहीं पे कुछ कमजोर स्टूडेंट है जिन्होंने कुछ अभी नहीं स्टार्ट किया है, इवन वो अभी भी कैसी वाइब्रेशन में है कि नेगेटिव वाइब है कि भाई अभी तक हम लोग कुछ नहीं पढ़े, अब क्या करें। तो बेटा इतनी बात जान लो, क्रैश कोर्स की क्लासेस अगर आपने ज्वाइन कर ली तो आपको कोई कहीं से भी किसी भी तरह की नेगेटिव वाइब नहीं आएगी, क्योंकि ये क्रैश कोर्स आपको सबसे पावरफुल टीम फैकल्टी प्रोवाइड करेगा एके एकेडमिक्स, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। एंड थर्ड थिंग, अभी भी कुछ बच्चों को नहीं पता कि सिलेबस से क्या चीजें हट गई है और क्या नहीं हटी। डोंट वरी, क्रैश कोर्स का जो रोड मैप है वहां पे हम आपको A to Z हर चीज एकदम अच्छे से बताएंगे। अब बात है कि जो टारगेट तो बना लिया 95% का, हमारा जो क्रैश कोर्स है उसका टारगेट भी बन चुका है। अब जो टॉपिक है डेट इज, कम से कम हम लोग आप लोगों की जो तैयारी कराएंगे एटलीस्ट हम लोग 2 बार कराएंगे, ठीक है, डेट इज 2 टाइम्स, 2 बार। कुछ तो अपने आप तैयारी करेंगे। जब कोई इंसान 3-4 बार किसी चीज की तैयारी कर रहा है ना, समझ लीजिए उसका बहुत अच्छा लेवल चल रहा है। भाई किसी भी रणभूमि में उतरने से पहले हमें तैयारी अच्छी करनी है।
है ना, बोलते ना अभ्यास करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बन जाओगे। एंड द सेकंड पॉइंट इज योर जितने हर टॉपिक, आई वांट टू से कि भाई जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स है, हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में लॉन्ग आंसर्स आपको दिए जाते हैं, बट जो हमारी पावरफुल टीम है, हमारी जो फैकल्टी है, वो आपको जितने लॉन्ग आंसर है उनको सॉल्व करवाएंगे। तरीका बताया जाएगा हिंदी में, इंग्लिश में, बायो में, हर सब्जेक्ट में, कि किस तरह से लॉन्ग आंसर आप लिखें कि यू विल ग्रैब दैट लॉन्ग आंसर मार्क्स, कि आप किस तरह से लॉन्ग आंसर के जितने भी मार्क्स है उसको ग्रैब कर सके। एंड द पॉइंट इज सैम्पल पेपर, यस, हम लोग पूरा जितने सैम्पल पेपर है हम लोग आपके सॉल्व कराएंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक बार जब एग्जाम पैटर्न का आपने क्वेश्चन देख लिया कि किस तरह से आएगा, और जब हम हर बारी आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करवाएंगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में देखेंगे, अरे ये तो सेम है, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज, कुछ बच्चों का मानना है कि भाई हम लोग कहाँ से पढ़े, ठीक है, जो जिसको पढ़ना है पढ़े, ये अलग से टॉपिक है, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग कि नहीं, ये भी हेल्पफुल है, बट जो क्रैश कोर्स में पढ़ाया जाएगा वो कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। एंड अब देखो मेरा टारगेट क्या है, मैं किस तरह से आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक है कि आपको आपकी प्रिया मैम जो इंग्लिश पढ़ाने वाली है ना, उसका टॉपिक क्या है, किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इंग्लिश लिटरेचर। और भूलिएगा मत, मेरे पढ़ाए गए बच्चे हमेशा 95+ मार्क्स लाए हैं, एंड नाउ दिस इज द टाइम यू हैव टू प्रूव कि हाँ प्रिया मैम ने अच्छा मटेरियल हम लोग को प्रोवाइड किया है। यू हैव टू प्रूव, आपको करके दिखाना है। आपको मैंने 9th 10th 11th 12th, नाउ दिस इज द टर्न ऑफ 12th क्लास, है ना, अब 12th क्लास के बच्चों का ये टर्न है। नाउ यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि हाँ आपने उतनी मेहनत की, जितनी प्रिया मैम ने की है उसका डबल तो आप लोग को अब करना होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से 200-300+ ही दिया है आप लोगों को, जितना मटेरियल प्रोवाइड हुआ है यहाँ से। बट नाउ दिस इज द ओनली टाइम जहाँ पे बोलते हैं ना कि अब आप लोगों के पास सिर्फ एक चांस मिला है, अब उस चांस को आप क्या करिएगा, लेंगे या फिर ड्रॉप करेंगे। तो जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ले लिया, समझ लीजिए उसकी जो लाइफ है वो बच गई, क्योंकि 12th के मार्क्स बहुत इफेक्ट करते हैं, डोंट फॉरगेट दिस। अब मैं क्या कराने वाली हूँ, जितने 5 साल के क्वेश्चन पेपर है, मतलब PYQs है, मैं सॉल्व कराऊंगी लाइव सेशन में, एक एक क्वेश्चंस कराऊंगी। एंड द सेकेंड थिंग, कि जो एग्जाम जो भी मैं कराऊंगी, हर चैप्टर से मैं MCQ कराऊंगी, अति लघु कराऊंगी, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो दिस इज माय पैटर्न, मतलब क्वेश्चन को मैं किस तरह से कराऊंगी, हर चैप्टर का मैं आपको MCQ प्रोवाइड करूंगी, उसके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, कैरेक्टर वाइज हर चीज में एक्सप्लेन कराऊंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर का एक क्विक रिवीजन होगा, जहां पे आपको वो क्लास बहुत हेल्पफुल होगी। क्विक रिवीजन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी क्लास जहां पे हम लोग एक चैप्टर को, 2 चैप्टर को इजीली क्लियर कर ले, राइट। एंड द लास्ट दैट इज फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे मैम इंग्लिश में फॉर्मूला कहाँ से आ गए, ट्रिक्स तो आते हैं। फॉर्मूले की बात है, जो आपकी पावरफुल टीम है, जहां पे आपको फिजिक्स, मैथ, हर जगह आपको फॉर्मूले मिलते हैं, तो आपके टीचर्स जो है, जो हमारी पावरफुल फैकल्टी है, वो आपको फॉर्मूलाज भी क्या कराएंगी, एक ट्रिक से लर्न करवा देंगी। आई थिंक यू नो वेरी वेल। अब बात है कब होगी परीक्षा, ठीक है, पैटर्न समझ लिया। देखो कभी किसी की डेट है तो वो तो ठीक है, डेट सबको क्लियर होनी चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। बट क्या आपको पता है कौन सा पेपर कब हो रहा है? एनी वन ऑफ यू प्लीज लेट मी नो कि आपको पता है आपका पेपर कब हो रहा है। देखिए अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो पेपर है वो स्टार्ट हो रहा है 24th ऑफ फैब से। अब आप लोग दिन गिन लीजिए कितने दिन है, क्योंकि हम लोग, मैंने तो बोल दिया है कि हमारा जो प्लान है डेट इज 60 डेज। और जल्दी से कमेंट्स में मुझे आप सबका आना चाहिए कि हाँ मैम इस बार क्या होना चाहिए, इस बार क्या हम लोगों ने ले रखा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब की बार 470 पार का
टैग लग गया है आप लोगों के ऊपर, इससे कम किसी के मार्क्स नहीं आने चाहिए। अब की बार सब लोग कमेंट में लिखेंगे इस चीज को, हैशटैग अब की बार 470 पार। और सिर्फ बोलना नहीं है, इस चीज को अफर्मेशन जैसे हमें क्या करना है, रिपीट करना है। रोज आप उठ रहे हो, सो रहे हो, माइंड में एक चीज होनी चाहिए, अब की बार 470 पार, क्योंकि इस बार आपको लाने हैं। अब ये 60 डेज का क्या है, 60 डेज आप लोग कैसे करेंगे, जब बताया गया है कि 24th है ना, 24th को आप लोगों का स्टार्ट हो गया है क्या, 24th ऑफ 2025 को आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हम लोगों के पास बचा दिसंबर, और दिसंबर 4, दिस इज योर क्रैश कोर्स महाकुंभ बैच 4th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगा। ये then we have this when we have January, then we have Feb। तो बस फरवरी, 24 फरवरी तक टाइम है। जितना अब हम अपनी पूरी मेहनत, हार्ड वर्क इसमें यूज कर लेंगे, इट विल हेल्प यू गाइज। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आप लोगों को ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। फाइन, अब चलिए एक बार मैं आप लोग को बता ही देती हूँ कि आप लोग अगर देखेंगे दैट इज 24th फैब, ठीक है, देन वी हैव दैट इज 3rd ऑफ मार्च। फैब में है हमारा हिंदी का पेपर, ठीक है। देन वी हैव मार्च, जहां पे मैथ्स और बायो 2 सब्जेक्ट के पेपर है। तो जिन बच्चों ने मैथ्स लिया है वो लोग अपनी मैथ्स की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे क्रैश कोर्स बैच महाकुंभ से। वहीं पे बायो हमारा है। Now we have 5th of March, and after that we have 8th of March. Here we have physics, and after that we have chemistry paper. Fine, and after that we have, yes, of course, your favorite one, that is your English paper. तो देखो ये है तारीखें, तारीख पे तारीख नहीं मिलने वाली है, एक बार तारीख दे दी है तो वही है। अब इसको आपको क्या करना है, अपने माइंड पे बिठा लेना है कि 24th ऑफ फैब मतलब 2025 से आप लोगों का पेपर स्टार्ट है। तो 24 फैब से स्टार्ट होके 12 मार्च तक ये सब क्या हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा। इतने ही दिन आपको अब क्या करना है, ये दिन क्या है, ये ऐसे दिन है जहां पे आपको पूरे साल की मेहनत को शो करना है। नाउ दिस इज द ओनली टाइम। इंसान सफलता तो क्या करता है, पा लेता है, फाइन, बहुत इजी है, बट नो वन सी कि आपने संघर्ष क्या किया है। जो इतिहास होता है ना, उसका संघर्ष होता है, एक इतिहास बना है, वहां पे संघर्ष करके कुछ बच्चे इतने टॉपर में आते हैं, टॉपर लाइन में, है ना। तो वो संघर्ष करते हैं, जो पूरे साल का संघर्ष है ना, सिर्फ इन दिनों में दिख जाएगा। इन 5 दिनों में आपके पूरे संघर्ष की जो सफलता है वो आपको पक्का मिलेगी। बट एक माइंड सेटअप बना लीजिए कि आपने ठान लिया है तो ठान लिया है ना। और जो इंसान ठान के कोई काम करता है तो उसका काम कभी भी खराब नहीं होता है, ठीक है। नाउ अब है कि 60 दिन में टॉपर कैसे बनेंगे। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई 60 डेज में इज इट पॉसिबल कि हाँ आप लोग टॉपर बन सकते हो, प्लीज लेट मी नो। अगर आप लोग को लगता है कि हाँ तो नहीं, बट मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ ये 60 दिनों की तैयारी आपकी रणभूमि के लिए सबसे बेस्ट होगी। बोलते हैं ना, रणभूमि में उतरने से पहले तैयारी तो कर लो। देन 60 डेज बहुत है, काफी है, ये 60 दिन काफी है हमारी तैयारी के लिए। बिन तैयारी के उतरेंगे तो वहां कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। अगर कोई सोचे कि विदाउट प्लानिंग हम लोग कहीं पे एंट्री कर ले, इवन हम लोग विदाउट प्लानिंग मार्केटिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा रणभूमि है ना। यहाँ पे उतरने से पहले भाई अपनी तैयारी हमको बहुत सटीक करनी हो। अगर वो चीज नहीं कर पाए तो फिर क्या करेंगे आगे। लेट्स चेक आउट। अभी तक बहुत से बच्चे जिन्होंने सिलेबस तक नहीं देखा है कि सिलेबस है क्या। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई कौन सी किताब पढ़े,
रिवीजन कहाँ से करें, कैसे करें, क्वेश्चन बैंक ले या ना ले, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। मैम कौन सी क्वेश्चन बैंक ले, मत लो, मैं बोल रही हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ 60 दिन की प्रिपरेशन आप इतनी बढ़िया करिए हम लोग के साथ मिलके, और बस मैंने बोला है वी वॉन्ट योर सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट चाहिए, है ना। आप लोग जितना अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि अब की बार जो हम लोगों ने अपनी एक वो बना ली है ना, माइंड सेटअप कर लिया है, रोड मैप बना लिया है कि हाँ, तो सारे बच्चे कमेंट पे ये लिखना ना भूले, हैशटैग अब की बार 470 पार। चलिए अब थोड़ा आते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज और इंग्लिश पार्ट। तो आज ही रोड मैप थोड़ा सा क्लियर करने वाली हूं मैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं उस स्टेज में जहां पे हमको क्लियर करना है कौन सी चीज कहां से आएगी, कितने मार्क्स की आएगी। सो हियर आर द टॉपिक, दैट इज we have first part that is reading, after we have B section that is writing section, after we have a grammar literature। तो अगर यहाँ देखिए जो सबसे ज्यादा मार्क्स का पार्ट है that is your literature part, that is your literature part which is 40 marks। उसके बाद आता है हम लोगों का ग्रामर, जहां पे आप लोगों के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। मैम एक ही मार्क्स का तो आता है होमोफेंस, मैम एक ही मार्क्स का तो आता है। भाई वो 1 मार्क्स नहीं 2 मार्क्स है। पहली बात तो वो बोलते हैं ना, इंसान को छोटी ही छोटी चीज क्या होती है कम पड़ जाती है तो वो पूरा खेल खराब हो जाता है। वही 2 नंबर से आप पास भी हो सकते हैं, 2 नंबर से फेल भी हो सकते हैं। तो ये सोच के एग्जाम बिल्कुल मत करना कि भाई कुछ लोग होते हैं, अब मैं रणभूमि का एग्जाम्पल ले रही तो बता दूं, कभी कभी हम लोग रणभूमि में ये उतर के सोचते हैं सामने वाला तो एकदम लल्लू है भाई, कुछ नहीं कर पाएगा। भाई वो लल्लू कुछ भी नहीं कर पाएगा, पर वो लल्लू हम सबको घुमा के क्या कर सकता है, कुछ भी। तो वो लल्लू लल्लू नहीं है, वो 2 मार्क्स है आपके, 2 मार्क्स है, जिससे आपकी नैया आगे पार हो जाएगी। यही फेल करेगा, यही टॉपर भी बना देगा आपको, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, ठीक है। तो ये 25 मार्क्स के ग्रामर, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन होगा, बट ध्यान देना सिर्फ 2 मार्क्स मत देखना, आपको देखना ये पूरे 25 मार्क्स, ये पूरे 25 मार्क्स आपको देखने हैं यहाँ पे। देन अब आते हैं राइटिंग पार्ट में, जहां पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी नंबर ऑफ टाइम्स बताया कि भाई ये लेटर पढ़ लो, वो लेटर पढ़ लो। फाइन, कोई बात नहीं, नहीं किया ना तो ये क्रैश कोर्स के बैच में 60 डेज में मैं बताऊंगी क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है लेटर के जो आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ वी हैव रीडिंग, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। लेट्स सी। सो रीडिंग जो हमारा है दैट इज 15 मार्क्स, जहां पे आपके पास होगा कॉम्प्रिहेंसिव अनसिन पैसेज। एंड अब यहाँ पे क्या होता है, एक लॉन्ग अनसिन पैसेज आता है जहां पे 4 शॉर्ट आंसर आपसे पूछते हैं। अनसिन पैसेज दिया, वहां से आपसे क्या पूछा जाता है, 4 शॉर्ट आंसर, और वहीं पे 3 वोकैबुलरीज आप लोगों से पूछ ली जाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ ना हर क्लास में कि एक वोकैबुलरी, बाकी मैं वोकैबुलरीज तो मैंने आपको बहुत करवाई है, बट मैं आपको हमेशा होमवर्क देती हूँ। आप बोलते हैं ना मैम होमवर्क बहुत देती हो, वो होमवर्क आज काम आ जाएगा। जिन बच्चों ने वोकैबुलरीज रोज के बेसिस में मेरी क्लास में पढ़ी है उनके लिए हेल्पफुल है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, 60 डेज अभी हम लोगों के पास है, वो हमारे हाथ में है, हम करेंगे तैयारी। बात आती है 20 मार्क्स जो कि है आपका राइटिंग, जहां पर एक तरफ हमारा राइटिंग पार्ट है आर्टिकल का, वहीं पे वी हैव लेटर राइटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। आर्टिकल प्लस लेटर, अब ये दोनों आते हैं 10 मार्क्स के, तभी तो बोला ना 20 मार्क्स का है हमारा राइटिंग पार्ट। अब देखिए नाउ वी हैव लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग में क्या आता है, दैट इज और एडिटर वाला पार्ट, कंप्लेन करना, बिजनेस लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर और फिर बुकिंग और कैंसिलेशन या फिर मेकिंग इंक्वायरीज। वहीं पे आर्टिकल, मैंने आपको इतने आर्टिकल तो बता दिए हैं जो आपके 7 सेट में आएंगे। यूपी बोर्ड में 7 सेट आते हैं, मैं आपको 7 सेट से एटलीस्ट आपको 5 सेट ऐसे कराऊंगी जहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। इतने साल से पढ़ाया, गारंटी ली, आए ना मार्क्स तो एक बार फिर से विश्वास करिए इस क्रैश कोर्स बैच में, फिर से इस बार यूपी के जितने बच्चे हम लोगों से जुड़े हैं फिर से आप ही लोग टॉप करेंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे पास बच्चों के नाम है, सब है। तो अब मैं बोल रही हूँ नाउ दिस इज द टाइम यू हैव टू शो कि हाँ हमने पढ़ाई की है।
है ना। नाउ दिस इज द टाइम, मैंने बोला 7 सेट आते हैं, 7 में से 5 सेट मैं आपको कराऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो रिमेंबर दिस माय लाइन कि मैंने बोला 7 सेट में से 5 सेट मैं आपको बताऊंगी। अब आती है ग्रामर, जहां पे ग्रामर तो पार्ट रहता है, जहां पे सब कुछ रहेगा, वहीं पे एक आता है हमारा ट्रांसलेशंस। अब देखिए ग्रामर में वी हैव 10 MCQs, ठीक है, आते हैं 10 MCQs। और वो 10 MCQs कैसे यूज करेंगे आप लोग देखिए। सो नरेशन होगा, सिंथेसिस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, वोकैबुलरी, आइटम्स लाइक idiom and phrases, phrasal verbs, synonyms and antonyms, one word substitution, homophones, इन सब की क्लासेस मैंने ली है। डोंट वरी, महाकुंभ के मैराथन क्लासेस में डोंट फॉरगेट, जब हम लोग ये सब पढ़ेंगे आप सबको बने रहना पड़ेगा, बस दैट्स इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेशन आपको आता है हिंदी टू इंग्लिश, रिमेंबर दिस थिंग, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा, एटलीस्ट यू हैव टू डू इट 7 और 8 सेंटेंस। 40 मार्क्स, दैट इज योर लिटरेचर पार्ट, जो 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक आता है शॉर्ट, एक आता है आपके पास लॉन्ग। अब शॉर्ट और लॉन्ग कैसे है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप, है ना। अब बोल रहा है 2 शॉर्ट आंसर टाइप, 1 लॉन्ग आंसर। वहीं पे भी हाँ पोइट्री पार्ट, जहां से बनता है 6 मार्क्स। हमेशा बोला था ना मैंने, पोइट्री आप अपनी अच्छे से कर लीजिए, हमेशा से बोला है मैंने कि पोइट्री एटलीस्ट सेंट्रल थीम तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल आइडिया आता है। अब इसका तरीका क्या है बता रखा है, बट फिर से मैं क्रैश कोर्स में बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है अब आप लोग वीडियोस उठा के तो जल्दी चेकआउट नहीं करोगे, है ना। बट बिलीव कीजिए, लाइव सेशन में जितने बच्चे रहते हैं, वो जितनी बात और जितनी चीजें हम लोगों से पढ़ लेते हैं ना, वो इतनी हेल्पफुल रहती है, वो माइंड से हट नहीं सकती है। आफ्टर रिकॉर्डिंग क्लास में उतना मजा तो नहीं रहता है, बट यस लाइव सेशन की बात अलग रहती है। 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पोइट्री से ही आपके, ठीक है। अब देखो पोइट्री से एक पार्ट आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको पोइट्री की कुछ लाइंस दे दी जाएगी, 4-5 लाइन दे दी जाती है, और इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन 3 आते हैं। वहीं पे फिगर ऑफ स्पीच में सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोन, पर्सोनिफिकेशन, होमोफोन्स, है ना, हाइपरबोली, ये सबसे भी क्वेश्चन आते हैं। एंड द लास्ट दैट इज योर सेंट्रल आइडिया। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट बुक दैट इज विस्टा आर सप्लीमेंट्री। यहाँ से भी वी हैव शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर, है ना। यहाँ पे भी 2 शॉर्ट आते हैं और 1 एक लॉन्ग आंसर आता है, ठीक है। विस्टा से अभी मैंने बताया दैट इज 1 लॉन्ग एंड अनदर इज योर शॉर्ट वन। नाउ देखो पूरा प्लान बता दिया, पूरा रोड मैप बता दिया, सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर दिया है। अब मैं चाहती हूँ इंसान को ना, आप सोच रहे होंगे माँ सरस्वती है, बिल्कुल ठीक है। भगवान भी हम इंसान की कब मदद करता है, जब हमने भी कुछ मदद की हो। भगवान बोलते ना डेस्टिनी ने साथ नहीं दिया, डेस्टिनी और ये गॉड और गॉडेस हमारा तब साथ देते हैं जब हम खुद की हेल्प करते हैं। अगर हम ये सोचे कि नहीं यार भगवान के भरोसे, भगवान के भरोसे नहीं रहना, भगवान भी उस इंसान का साथ देता है जो खुद के भरोसे रहता है और खुद की हेल्प करना चाहता है। दे नो हाउ टू फाइंड आउट अ न्यू रोड, है ना, उसको पता होना चाहिए कि नया रास्ता कहाँ से मिलेगा, है ना। अगर कोई इंसान सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा करके बैठ गया तो पॉसिबल नहीं है। डेस्टिनी उसी इंसान का साथ देगी जो अपना 100% आपको देगा, ठीक है। तो ठीक है, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बट अब हम लोग का जो क्रैश कोर्स बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है ना। जैसा कि मैंने बोला 4 दिसंबर से हम लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एंड डोंट फॉरगेट क्रैश कोर्स बैच की जो अमाउंट है ना वो बहुत छोटी है, दैट इज 499। इतनी छोटी से अमाउंट है ना, आप लोग 1 दिन या 2 दिन में क्या करते हैं, इसे वेस्ट कर देते हैं। बट अगर ये 499 रुपीज आप अपने खुद के लिए क्रैश कोर्स बैच में यूज करेंगे तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और कहीं ना कहीं जब आपके एग्जाम अच्छे जाएंगी, हॉल एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप खुश हो जाएंगे। फाइनली क्रैश कोर्स बैच हम लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। और हर साल की तरह फिर से इस बार यूपी बोर्ड के बच्चे हमारे ही यहाँ से निकलेंगे। तो अब की बार 470 पार, ये लिखना मत भूलिएगा हैशटैग करके, डोंट फॉरगेट। कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर, आप लोगों को नंबर प्रोवाइड किया गया है।
ठीक है, दिस इज द नंबर. लाइव सेशन मैंने बताया, लाइव सेशन चलेगा. किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर, दैट इज 9219818585. सो ओके स्टूडेंट, आज का ये जो सेशन था सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताना था 60 डेज में आप अपनी तैयारी कैसे करें. तो ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग. मिलते हैं जल्दी 4th of December को.